वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आज हम कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 45 डिग्री माइनस 30। क्यों 45 डिग्री माइनस 30? क्योंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र होगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30। तो साइन 45 डिग्री मान 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। तो √3 माइनस 1/2 √2। साइन 15 डिग्री का मान हमें पता है। अब हम कॉस 15 डिग्री का मान निकालेंगे। 15 डिग्री का मान निकालेंगे। कॉस 15 डिग्री को कॉस 45 डिग्री माइनस 30 कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 45 डिग्री 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। तो √3 + 1/2 √2। इस प्रकार हम साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 डिग्री tan 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं tan 15 डिग्री को, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री tan ए माइनस बी का tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री /1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो √3 माइनस 1/√3 + 1। अब क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2 √3 3 माइनस 1 4 माइनस 2 √3/2। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3/2। तो 2 माइनस √3। tan 15 डिग्री की डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर है साइन 15 डिग्री, इसका ट्वाइस यानी 2 साइन 15 डिग्री के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। राइट बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2। तो 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री होगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री और नीचे साइन 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री मान √3/2 साइन 30 डिग्री 1/2। तो 2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2। तो 2 माइनस √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे चल के इसकी जरूरत इस मेथड की बहुत पड़ने वाली है, इसलिए इस मेथड से कराए। tan 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा अंश के दुगने का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस 2 है अपॉन साइन 30 डिग्री। हल करके निकालिए। पर चर्चा करेंगे साइन 75 डिग्री पर। साइन 75 डिग्री के मान पर चर्चा करेंगे। साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री पर 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। राइट, इसको लिख सकते हैं 1/√2 और √3/2 1/√2 1/2। तो √3 + 1/2 √2 साइन 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री अगर है तो कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हो जाएगा 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। तो √3 माइनस 1/2 √2। साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान आपने ज्ञात कर लिया।
चर्चा करते हैं। tan 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3, हाँ √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 2, 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √3 अपॉन 2, तो 2 प्लस √3 tan 75 डिग्री, sin 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब अंश के दुगुना यानी 2 sin 75 डिग्री गुणा कर दीजिए, तो 2 sin स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन 2 sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। अब 2 sin स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस cos 2a यानी कि 150 डिग्री, नीचे sin 150 डिग्री। ठीक। अब sin 150 डिग्री का मान आपको निकालना आता है, sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री चेंज हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2, cos 150 डिग्री का मान cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री चेंज होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है -√3/2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 प्लस √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 प्लस √3, tan 75 डिग्री का मान 2 प्लस √3 होगा। 7.5 डिग्री का मान √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। काट 7.5 डिग्री का मान होता है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। जो मैं मेथड सिखाऊंगा इससे आप जो है बहुत सारे कोडों का मान निकालना सीखेंगे। इस मेथड को ध्यान रखिए। कॉट 7.5 डिग्री है, कॉट 37.5 डिग्री है, या जिसके दुगने का मान आपको तैयार है उस सब को आप कर सकते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री का मान जानते हैं तो 15 का आधा 7.5 होता है। अगर आप जो है 37.5 के निकालने हैं तो 75 डिग्री का मान आपको प्रूफ हुआ, उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक विधि को समझिएगा। 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे और इस विधि को ध्यान रखिएगा। जो विधि मैं बताने चाह रहा हूँ इसी से लगाइएगा। कॉट 7.5 डिग्री है, देखिएगा बहुत ध्यान रखिएगा। इसको लिख सकते हैं कॉस 7.5 डिग्री अपॉन साइन 7.5 डिग्री। अब जो मैंने मेथड बताया है 2 कॉस 7.5 डिग्री का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 साइन 7.5 डिग्री कॉस 7.5 डिग्री। ठीक। अब 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a, तो 7.5 का दुगना 15 डिग्री और नीचे साइन 15 डिग्री। राइट। अभी आपने कॉस 15 डिग्री का मान निकाला, क्या √3 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 कॉस 45 ऋण 30 होगा, प्लस हो जाएगा। और साइन 15 डिग्री का मान निकाला हमने √3 माइनस 1/2 कॉस 45 ऋण 30 हो जाएगा। तो साइन 45 ऋण 30, तो साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, और इसमें कॉस 45 ऋण 30 डिग्री, कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी। तो ये वैल्यू यहाँ आप रख देते हैं 1 प्लस √3 प्लस 1/2 और नीचे √3 माइनस 1/2। अब ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन √3 माइनस 1/2। तो आपको मिलेगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन और √3 माइनस 1। ठीक। अब हर का परिमेयीकरण करेंगे और √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा कैसे होगा 2√6 2√2 √3 में √3 गुणा 3, √3 में 1 का गुणा √3, 1 में √3 गुणा √3 और 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया 2√6 2√2 प्लस 4 प्लस 2√3 अपॉन 2।
2 कॉमन ले लीजिए, √6 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3/2। अब इसको लिख सकते हैं 2 को √4, तो √2 √3, 2 को √4 प्लस √6, एक कॉट 7.5 डिग्री का मान होगा। tan 7.5 को क्या लिख सकते हैं बोलो, sin 7.5 डिग्री अपॉन cos 7.5 डिग्री। तो वही मेथड, अंश के दुगने का गुणा करेंगे, 2 sin स्क्वायर 7.5 डिग्री अपॉन 2 sin 7.5 डिग्री cos 7.5 डिग्री। ऊपर 2 sin स्क्वायर बच्चों, 2 sin स्क्वायर का मान आप जानते हैं 1 माइनस cos 2 है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, राइट। cos 15 डिग्री की वैल्यू रखिए √3 प्लस 1/2 √2, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, 2 √2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 का अंश और हर में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 √2 √3 का गुणा 2 √6 प्लस 2 √2 माइनस √3 का √3 में 3 हो जाएगा, माइनस √3 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्या मिलेगा, 2 √6 प्लस 2 √2 माइनस 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, √6 प्लस √2 माइनस 2 माइनस √3, तो मिला क्या, √2 माइनस √3, 2 को लिख दीजिए √4 प्लस √6, तो tan 7.5 डिग्री का मान √2 माइनस √3 माइनस √4 प्लस √6 होगा। 37 डिग्री का मान बच्चों देखिए, tan 37.5 डिग्री का मान है, तो ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं sin 37.5 डिग्री अपॉन cos 37.5 डिग्री। अब अंश के दुगने का गुणा करेंगे, 2 sin स्क्वायर 37.5 डिग्री अपॉन 2 sin 37.5 डिग्री cos 37.5 डिग्री। बच्चों ऊपर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2 है, 75 डिग्री हो जाएगा, नीचे sin 75 डिग्री, 2 sin स्क्वायर है 1 माइनस cos 2 है तो 1 माइनस cos 75 बटे sin 75, cos 75 डिग्री का मान cos 45 प्लस 30 है, तो √3 माइनस 1/2 √2, और साइन 75 का मान होगा साइन 45 प्लस 30, तो √3 प्लस 1/2 यहाँ रख देते हैं हम लोग, 1 माइनस √3 माइनस 1/2 √2 अपॉन √3 प्लस 1/2 √2, तो हो जाएगा √2 √2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तरीका ये देखिए, तरीका आपको इस्तेमाल करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 √2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, तो √3 माइनस 1 का अंश बाहर में गुणा करेंगे, तो 2 √6 हो गया, माइनस 2 √2 माइनस 3 हो जाएगा, √3 में √3 गुणा 3 माइनस √3 1 का √3 में, देखिए 2 √2 का √3 में 2 √6 और माइनस 2 √2 माइनस √3 का √3 में 3 माइनस √3 प्लस √3, और इधर देखिए 1 का √3 में √3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो 2 √6 माइनस 2 √2 माइनस 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 का डिवाइड कर देंगे, तो √6 माइनस √2 माइनस 2 प्लस √3, तो आपका आ गया √6 माइनस √2 माइनस √4 प्लस √3। ऐसे आप cot 37 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, लगाते हैं, बहुत यूजफुल है। tan 22.5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं sin 22.5 डिग्री अपॉन cos 22.5 डिग्री। वही तरीका 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री, 2 sin 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री, ऊपर 2 sin स्क्वायर है, तो 2 sin स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2 है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, तो 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2,
तो √2 माइनस 1 अपान √2 अपान 1 अपान √2, तो √2 माइनस 1 tan 22.5 डिग्री। cos 22.5 डिग्री का मान हो सकता है cos 22.5 डिग्री अपान sin 22.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 2 cos 22.5 का गुणा करेंगे, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री अपान 2 sin 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री। तो 2 cos स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 45 डिग्री अपान sin 45 डिग्री। तो 1 प्लस 1 अपान √2 अपान 1 अपान √2, तो √2 प्लस 1 अपान √2 √2 प्लस 1। बच्चों अब जो मैं प्रूफ देने वाला हूं इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत उपयोगी है। साइन 18 डिग्री और √5 माइनस 1/4, साइन 36 डिग्री अंडर रूट 10 माइनस 2 √5/4, साइन 36 डिग्री हो गया कॉस 18 डिग्री और √10 प्लस 2 √5/4 और cos 36 डिग्री का मान √5 प्लस 1/4। देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, साइन में दोनों में माइनस, कॉस में दोनों में प्लस, एक दूसरे चेंज कर दीजिए। बस देखिए माइनस प्लस, देखिए वही या माइनस प्लस। ठीक, अब इसका हम प्रूव करते हैं और इससे आप जो है 3 डिग्री के सभी मल्टीपल का मान निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। सबसे पहले थीटा को हम 18 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, खूब ध्यान समझिएगा। अब इसमें 5 का इंटू कर देते हैं, 5 थीटा 90, जैसे 90 डिग्री बन जाए। क्योंकि 2 थीटा और 3 थीटा का हम मान जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बनाना चाहते हैं, तो इसको हम 5 थीटा को चेंज कर देंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ध्यान रहे। अब हम क्या करेंगे, एक चाहे 2 थीटा उधर ले आइए चाहे 3 थीटा, तो आप चलिए 2 थीटा को इधर रोक देते हैं, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब दोनों पक्षों का हम साइन ले लेते हैं, साइन 2 थीटा बनाना है हमको, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 3 थीटा। ठीक, अब कॉस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, cos 3 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा। ध्यान रहे, साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला रखा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इसको इधर बुला लीजिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक, अब बच्चों cos थीटा काम ले लेंगे, क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो cos थीटा तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा 0 हो जाएगा, थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, जबकि थीटा दिया कितना है 18 डिग्री। तो जाहिर सी बात है cos थीटा तो 0 नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो अवश्य 0 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है। तो अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है, न्यून कोण का मान 0 तो नहीं होता नहीं, तो cos 90 थीटा अगर 0 हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब दूसरा वाला पार्ट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0 होगा। 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट तोड़ दिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू। अब बच्चों साइन थीटा, ये त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा देखिए में द्विघात है, तो यहाँ a बराबर क्या लिख सकते हैं 4, b बराबर
टू सी बराबर माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा। तो सीधा चार का सूत्र लगाएंगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 4 -1/2 -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16/8 -2 प्लस माइनस 20/8। बच्चों √20 को हम 2√5 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5 18। 2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस √5 18 2 4 जा 8 राइट। साइन थीटा के दो मान मिले, एक तो मिला -1 माइनस √5/4 जो कि संभव नहीं होगा क्योंकि थीटा का डिग्री 18 डिग्री है। न्यून कोण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए -1 माइनस √5/4 तो संभव नहीं है। तो दूसरा मान लेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस √5/4 यानी साइन 18 डिग्री का मान हो गया √5 माइनस 1/4। इसीलिए साइन 18 डिग्री का मान √5 माइनस 1/4 होता है। उसका संभव इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों जोड़ेंगे ऋण में आ जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में मान सभी धनात्मक होते हैं। तो ये देखिए √5 चूंकि 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा, मिल गया। और √5 माइनस 1/4। अब इसके सारे हम cos 18 डिग्री निकाल सकते हैं डायरेक्ट। cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 √5/4 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 एलसीएम 16 माइनस 6 प्लस 2 √5 तो 10 प्लस 2 √5 cos स्क्वायर 18 डिग्री होगा। cos 18 डिग्री का मान तो √10 प्लस 2 √5/4 प्लस माइनस हो नहीं सकता, माइनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 18 डिग्री न्यून कोण है, इसलिए प्लस में ही नहीं है। क्या जानते हैं cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्यों बच्चों, अब a की जगह अगर 18 डिग्री समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री का प्रूफ हम कर चुके हैं, क्या √5 माइनस 1/4 के स्क्वायर। अब इसको देखिए 1 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2 √5/16। ठीक, 16 एलसीएम ले लीजिए। 16 माइनस 2 5 या 10 माइनस 2 प्लस 4 √5 तो 16 में 12 गया 4 √5 प्लस 4/16 4 कॉमन ले लेंगे √5 प्लस 1/16 4 4 0। इसीलिए cos 36 डिग्री का मान √5 प्लस 1/4 और √5 प्लस 1/4। अब देखिए साइन 36 निकालते हैं। साइन स्क्वायर 36 डिग्री 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 √5/16। एलसीएम 16 लेंगे 16 माइनस 6 माइनस 2 √5 10 माइनस 2 √5/16। साइन स्क्वायर 36 डिग्री होगा तो साइन 36 डिग्री का मान होगा √10 माइनस 2 √5/4। तो हमने साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री का मान निकाला। अब आप उसके बाद चलेंगे 54। अब इन्हीं के सारे निकल जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे साइन 54 डिग्री का मान तो इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री। और कॉस 36 डिग्री मान √5 प्लस 1। अगर आप कॉस 54 डिग्री का मान निकालोगे
कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री साइन 36 डिग्री। इसका मान क्या होता है? √10 माइनस 2√5/4। अगर आप साइन 72 डिग्री चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 18 कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। क्यों? कॉस 18 डिग्री का मान √ यानी 10 प्लस 2√5/4। ठीक, 72 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/। इस प्रकार आप 108 डिग्री का मान भी निकाल सकते हो। 18 डिग्री का जो मल्टीपल है उन सब का मान निकल जाएगा।